तो भाई साहब, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लोगों को आ रहा है अभी ये टाइम पे वो है, एक ग्रुप दे, दो ग्रुप दे, तीन ग्रुप दे, क्या करे, इतना सब पोर्शन है, क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बहुत सारी बाकी है, एग्जाम्स आ रहे हैं, थोड़ा टेंशन हो रहा है, क्या करें। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ग्रुप, मतलब एग्जीक्यूटिव के बच्चों को भी आ रहे हैं प्रॉब्लम और प्रोफेशनल के बच्चों को भी आ रहे हैं। क्या सर एक ग्रुप दे, दो ग्रुप दे, तीन ग्रुप दे, या मतलब न्यू सिलेबस में दो ग्रुप दे, या फिर एग्जीक्यूटिव में जैसे है दो ग्रुप दे, या फिर एग्जीक्यूटिव में भी मतलब न्यू सिलेबस में अपने दो ग्रुप दे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि यू विल हैव क्लैरिटी ऑन व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। ठीक है, इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आपको दूंगा जो मुझे ऐसा लगता है कि आपने फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सी एस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस की बात करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल जो भी है, ओल्ड सिलेबस स्पेसिफिकली, तो उसके लिए आपके पास दो अटैम्प्ट है। ओके, दो अटैम्प्ट में आपको जो ओल्ड सिलेबस वाले दो अटैम्प्ट है उसमें से आपको ग्रुप्स तो निकालने हैं। तो पहले मैं बात करूँगा सी एस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस की। सी एस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस, दोस्त तुम्हारे पास अभी टाइम बहुत कम है। ठीक है, अप्रैल मई एंड जून में तो तुम्हारे एग्जाम्स है। मार्च के मैं 20 डेज पकड़ रहा हूँ जो तुम्हें लगता है। ठीक है, तो अभी मेरा ये सोल्यूशन, मतलब मेरा सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा। मैं आपको ये मतलब कुछ भी, आई विल नॉट टेल यू समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट और एग्जीक्यूट, ऐसा कुछ मैं आपको बोलूँगा नहीं। ठीक है, सिंपल बात बोलता हूँ। अगर एग्जीक्यूटिव में आपने दिसंबर में एग्ज़ाम दिया है ओल्ड सिलेबस में एंड यू आर स्कोरिंग अराउंड 100 और मे बी 90 आउट ऑफ 90 100, तो भाई डेफिनेटली तुम एक ही ग्रुप दो, मल्टीपल टाइम्स रिविजन करो। कुछ भी कितना भी तुम्हें तकलीफ हो जाए, डोंट रश इन टू इट। ठीक है, तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, 100 से 200 तुम्हें जाना है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए तो प्लीज़ बी केयरफुल, डोंट रश आफ्टर इट even. And you have in old syllabus also, if you're scoring above 150, okay, 150 के ऊपर आपको मार्क्स आ रहे हैं तो भी बहुत आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान हो जाएगा। आपको 150 के ऊपर आया है तो 200 पासिंग है तो यू हैव टू डू दैट। यू हैव टू लिटिल बिट, यू विल हैव टू ब्रश योर स्किल्स अप। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड कैटेगरी वेर इन यू हैव स्कोर्ड अराउंड 170 180 190 के आसपास तुमको मार्क्स है किसी भी ग्रुप में, तो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक ही ग्रुप दो। तुम्हारे पास दो ग्रुप देने के लिए आराम से तुम्हारे पास अटेम्प्ट है। अगर तुम मतलब आराम से पढ़ के मल्टीपल रिविजन्स टाइम करके अब तुम कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत है तुम्हारी, जिनके 170 180 मार्क्स आए हैं, तो थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी वो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करो और 20-30% ज़्यादा तो तुम पार हो जाओगे। ठीक है, सी एस न्यू सिलेबस, देखो न्यू सिलेबस का ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो राइट नाउ कोई मैं प्रेडिक्शन एज सच दे नहीं सकता कि इतना हद तक रिजल्ट होएगा, इतना होएगा, वैसा होएगा। ठीक है, जो भी रिजल्ट है वो ICSI के हाथ में है। वी व्हाट वी हैव इज़ आर स्टडीज इज इन आर हैंड। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हारे अगर दो ग्रुप है तो एक में तुम्हें 200 लाने हैं, दूसरे में तुम्हें 150 लाने हैं। तो प्रॉपरली अपने आप को स्ट्रैटेजाइज करो। इफ़ तुम अगर ये स्टेज पे हो कि तुम्हें ऐसा लगता है, देखो न्यू सिलेबस वालों के पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है, तुम अपने आप को ये मत समझो कि यार मैं आई वांट टू रश इनटू बिकमिंग अ सीएस। ओके, डोंट रश इनटू इट। ठीक है, आराम से ले लो, तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है। मल्टीपल रिविजन्स करो, स्मार्ट स्टडी करो, दिमाग से मतलब दिमाग के ऊपर इतना मत लोड लो, दिमाग से खेलो। इसमें ना बहुत हम लोग क्या रहता है ना, रश रहता है हम लोग को, यार जल्दी से जल्दी सीएस हो जाए, जल्दी से जल्दी अपने को सब अच्छा जॉब लग जाए, जल्दी से जल्दी अपने पास पैसा आ जाए। भाई ये सबको होता है। ओके, तुम अकेले नहीं हो जिसको ये होता है, या तुम अकेले नहीं हो जिसको ये होता है। तो बट हम लोग को ना स्मार्ट खेलना है यहाँ पे ना, अपने को ज़्यादा हद तक ना, मतलब वो अटेम्प्ट्स के चक्कर में अपने को फंसने का नहीं है कि यार मैंने 2-3 ग्रुप दिए लेकिन सब में मतलब वो एग्जाम में कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। तो डोंट गो आफ्टर दैट, डोंट रश इनटू इट। अगर तुम अनलेस एंड अनटिल लाइक यू आर एट अ स्टेज वेयर तुम्हें मतलब कुछ भी तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है तीनों ग्रुप देने के, दोनों ग्रुप देने के सिवा, तो फिर यू गिव टू ग्रुप्स। बट आई विल टेल यू क्लियरली, डोंट रश इनटू द प्रोसेस। थर्ड थिंग, सीएस प्रोफेशनल वर्ल्ड सिलेबस। नाउ अगर आपको 3 ग्रुप देने हैं, अगर आपके तीनों ग्रुप बाकी है तो मेरा सजेशन है, 2 ग्रुप तो तुम दिसंबर में दे दो, एक ग्रुप तुम जून में दे दो। 2 ग्रुप का अच्छे से पढ़ाई करना आफ्टर योर जून एग्जाम्स। ओके, क्लियरली एक ही ग्रुप दो जो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा रिलेटिवली अच्छे से हुआ है या यू आर क्लोज बाय, तो एक ही ग्रुप दो।
डोंट रश इनटू द प्रोसेस, आराम से पढ़ के प्रॉपरली प्लान करके उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके उसके सब क्वेश्चन सॉल्व करके, मतलब सॉल्व करके मतलब ऑब्वियसली यू कैनॉट सॉल्व एवरी क्वेश्चन, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट देखो, उसका थोड़ी सी मॉक टेस्ट पेपर रखो, और थोड़ा इधर उधर जो मतलब प्रैक्टिस पेपर्स रहते हैं या जो भी मतलब पास पेपर्स है उनके कुछ कोई मार्क्स, मतलब जितना टाइम तुम्हें मिलता है उसमें मार्क करके, या जो भी है लिखना, जो भी राइटिंग प्रैक्टिस है थोड़ा हद तक वो करो, तो तुमको वो ईजिली कर लो. सो एम दैट यू गेट 60-65 मार्क्स इन एवरी पेपर, सो यू विल बी एबल टू. एंड फिर सेकंड 2 ग्रुप्स का हम पढ़ाई जून के बाद चालू कर देंगे. एंड इफ यू आर इन सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस, तो भाई तुम्हारे पास भी, मैं जैसे बोलूँगा एग्जीक्यूटिव के लिए भी तुम्हारे पास, जैसे प्रोफेशनल में तुम हो तो भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है. डोंट रश इनटू द प्रोसेस. 2 ग्रुप्स है रिलेटिवली, सेकंड ग्रुप इज मच इजियर बिकॉज 1 ओपन बुक है एंड फर्स्ट ग्रुप में भी 1 ओपन बुक है. तो सेकंड ग्रुप में आप ये कर सकते हो कि 2 ही सब्जेक्ट है ना, तो आई वुड आइडियली सजेस्ट, अगर आपके पास टाइम नहीं है अभी और थोड़ा भी हद तक आपका पढ़ाई नहीं हुआ है, तो स्टिल यू कैन क्रैक द सेकंड ग्रुप. मैं हवा में बात नहीं करूँगा कि तुम ये सब कर सकते हो, सेकंड ग्रुप भी पढ़ सकते हो और सब क्लियर कर सकते हो. देखो जिसको करना है ना, या फिर जो कर लेता है ना, वो ऐसा कभी नहीं बोलता है यार, उसके पीछे बहुत सारा प्लानिंग होता है. ओके, जो लोग 2 ग्रुप क्रैक करते हैं ऐसे ही बोलते हैं, या 3 ग्रुप क्रैक करते हैं, जो भी है, जिसके प्रोफेशनल में भी जो लोग हैं ना, बहुत सारा प्लानिंग रहता है वो लोग का उसके पीछे. तो डोंट, बिकॉज उसने XYZ ABC इसने ऐसा किया, इसके लिए मैं भी कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसा नहीं होता है. थोड़ा दिमाग से सोचो, लॉजिकली सोचो, इमोशनली मत, इस डिसीजन को इमोशनली मत लो. इसने किया, उसने किया, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ. मैं तुमको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ. ओके, क्लियरली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ रियलिटी कि उतना हद तक प्रिपरेशन करने के लिए है ना, तुम्हें उतना हद तक यू नो पहले से चालू करना पड़ता है. तो अभी वो टाइम नहीं है, तो अभी तुम क्या कर सकते हो, बेस्ट टू बेस्ट यू गिव 1 ग्रुप एंड देन यू गिव द सेकंड ग्रुप इन दिसंबर. सो एंड ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब तुम्हें लगेगा यार ये अटेम्प्ट के चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं, या 2 अटेम्प्ट लगेंगे, 3 अटेम्प्ट लगेंगे. भाई देखो, रियलिटी बता रहा हूँ मैं जॉब मार्केट की, ठीक है. तुम जब भी इंटरव्यू को जाओगे ना, तो तुम्हें ये नहीं, यू आर ऑलवेज अ प्रोफेशनल व्हेन यू आर अटेंडिंग एन इंटरव्यू. ओके, the interviewer is treating you as a professional. Remember that one thing. Okay, you are a, even if you are a rank holder, even if you are a first attempt guy, girl, or you are a multiple attempt guy, girl, you should understand one thing: you will always be a professional. You will be called a professional when you are attending or going for a job interview. Understand this. रैंक होल्डर के पास थोड़ा एक एडवांटेज रहता है कि वो लोग डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि दे आर मच, यू नो, मच, दे हैव अ स्लाइट एज ओवर in terms of holding a rank, since they have scored much better marks than you. But your knowledge, your skill set, and your negotiation skills, and how you communicate to the interviewer that you are the right candidate for the job, that is more important than तुमने कितने मार्क्स किए हैं, तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, तुमने सेकंड. हाँ, कोई कंपनीज है जो बोलते हैं कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, वट एवर, जो भी वैसे वाले CSC है, तो दैट इज समथिंग दैट इज इन देयर कंट्रोल. ओके, वो हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते. हमारे पास एक ही चीज़ है, you can always say I cleared in the first attempt, or I cleared in multiple attempts and I scored exemption in this, you know. And after that, and that is also, अगर तुमको वो सामने वाला पूछता है, तो ये जो तू चीज़ है ना, मल्टीपल अटेम्प्ट वाली या जो भी, उससे मत डरो. सिंपल बोलता हूँ मैं, तुम्हारा पढ़ा एक टाइम पे एक ग्रुप, तो डोंट रश इनटू द प्रोसेस. ये जो सच्चाई में तुम्हें जॉब मार्केट की बता रहा हूँ, वो सब इतना हद तक मैं देख रहा हूँ लोग अप्लाई करते हैं ऐसा है, क्योंकि तुम्हारे जॉब में ना, your interview, in your interview ना, the interviewer ask you various questions, so you have to answer in that way. And the way you display your confidence, the way you display your knowledge, the way you display your skill set is much more important than in which attempt you passed. Okay, that is more important than all this. You are a professional when you go there. Answer like a professional. हम अभी फिलहाल के लिए एग्जाम के ऊपर फोकस करेंगे, तब जब इंटरव्यू का बात आएगा तब इंटरव्यू का बात करेंगे कि कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, कैसे हमें रेज्यूमे बनाना है, ये सब चीज़ हम मतलब बाद में डिसाइड कर लेंगे. लेकिन अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन योर पढ़ाई. डोंट रश इनटू द प्रोसेस. मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक वार्निंग दे रहा हूँ कि देखो, दिसंबर में अच्छा खासा रिजल्ट लग गया था, जून में देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द इंस्टीट्यूट में इंक्रीज और रिलेटिवली डिक्रीज द रिजल्ट. ओके, इंक्रीज तो मुझे लगता नहीं, लोअर प्रोबेबिलिटी है इंक्रीज का. मुझे लगता है कि दे विल गो टुवर्ड्स द लोअर साइड. ओके, दे विल गो फॉर द हार्डर रिजल्ट. तो डीमोटिवेट नहीं होना है. पढ़ाई अपने हाथ में, वो अच्छे से करो, अपना मतलब बेस्ट दो, वही मैं कहना चाहूँगा. तो मतलब अगर मैं इसको समअप करूँ ना, पूरे वीडियो को मैं अगर समअप करूँ ना, तो तुम्हें इतना ध्यान रखो यार,
जो तुम कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, ठीक है, और किसी का मत सुनो। अपने कैपेबिलिटी के ऊपर मतलब बिलीव तो अपने ऊपर रखो ही, लेकिन आपको जितना लगता है ना कि आप पढ़ सकते हो उतना ही पढ़ो। डोंट रश, उसने 2 ग्रुप दिए 3 ग्रुप दिए इसके लिए मैं सब ग्रुप दूंगा या मैं सब ग्रुप दूंगी, वो ऐसा कर रहा है मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये क्लास है। नहीं, तुम्हें जो सही लगता है ना, ये कोर्स कैसा है ना, कस्टमाइजेबल है, तुम्हें जो खुद को लगता है ना वो तुम्हें करना चाहिए। तो आइडियली थिंक इन दैट वे, और डोंट रश इनटू द प्रोसेस। इफ आई सम इट अप, डोंट रश इनटू इट। इट इज़ very very you know understandable that you can take your own time to complete this course, लेकिन वो ओन स्वीट टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि यू लूज मैनी ईयर्स। बट ensure that whatever you're doing, give मतलब do multiple revisions and give your best in your exams. Okay, if you want you can message me on LinkedIn. All the best.